दोस्तों, आज कुछ ऐसा होने वाला है कि अब आपके आंखों में भर भर के आंसू आ जाएंगे। हां दोस्तों, तुम्हारे बरसों से जो आंखों का तारा बन बैठा था, लेकिन अब अचानक से वही आंखों का तारा दूर जाने वाला है। ऐसी घड़ी चल रही है कि जीवन से अब कोई खास ही दूर हो जाएगा। लेकिन सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, पर अचानक से यह क्यों? तो जब इनकी सच्चाई आप अपने कान से सुनेंगे तो आप लोग कभी कोई इंसान पर दोबारा से भरोसा नहीं करेंगे। जी हां, मैं मानता हूं कि वाक्य में मेरा यह वीडियो आपको इमोशनल कर सकता है, लेकिन तुम्हें इमोशनल नहीं होना है। बस आपको अपने ठंडे दिमाग को शांत करके मेरे यह शब्दों पर ध्यान आकर्षण करना है, क्योंकि हो सके तो यह वीडियो तुम्हारा मदद कर दे। पर सबसे पहले आप लोग यह वीडियो को एक लाइक कीजिए एवं नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज, हमेशा हमें दुख से बचाना और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना कि हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। हनुमान जी अवश्य आपकी मनोकामना पर विचार करेंगे। देखिए, वक्त आने पर कोई इंसान हमारे जिंदगी में आते हैं तो कोई चले जाते हैं, लेकिन एक बात तो सत्य है कि वही इंसान बुरा घड़ी चलने पर हमसे दूर हो जाते हैं, जो धोखा देता है। और दोस्तों, आप जो अपने मन में सवाल कर रहे हो न कि आखिर आंखों का तारा है कौन, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि यह वही मनुष्य है जिनके लिए तुम परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि उन्हें हमेशा खुश रखना। यह व्यक्ति जब कभी तुम्हारे सामने रोता था तो फिर तुम इनके आंसू को अपने आंखों में भर लेते थे, लेकिन जमीन पर इनका आंसू गिरने नहीं देते थे। और यह दुनिया में न जाने तुम इनके लिए क्या क्या कर भी दिए हैं। यह आपका कर्जदार भी है, क्योंकि यह आपके करीबी बन चुका था और इन पर 100% तुम्हें विश्वास था। कई बार तुम्हें एहसास हुआ कि यह हमें धोखा दे रहा है, लेकिन तुमने उन्हें गलत फहमी महसूस करके छोड़ दिया, मतलब उनके ऊपर शक नहीं किया। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था कि कभी ऐसा वक्त भी आ सकता है और लोग हमारे भलाई करने का हमें ऐसा परिणाम दे सकते हैं। और यह बात भी सच है कि दोस्तों, यह कलयुग उतना ही गिर चुका है जितना इंसान गिर रहे हैं। यहां धोखा देने में लोग 5 मिनट भी देर नहीं करते। हम उसके लिए क्या क्या किए हैं, वह मदद भी कोई याद नहीं रखता, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कहां से अपना मतलब निकल जाए, बस यही रास्ता ढूंढता है। और दोस्तों, आपके भी जीवन में वही हुआ जिसका काल्पनिक तौर पर आपने सोचा नहीं था। और दोस्तों, वह मनुष्य में तुम्हारे साथ ऐसा किया जिनके हर मुसीबत में तुम ढाल बनकर रहते थे। उनका वक्त कैसा भी था, लेकिन तुम एक भलाई उनके लिए कर रहे थे। लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि एक दिन वही हमारे आंसू का कारण बनेगा। जिनके आंसू मैंने यह धरती पर गिरने नहीं दिया, उनके आंसू को मैंने पोंछा, उन्हें कीमती इंसान समझा, लेकिन देखो अब वही हमारे आंखों में आंसू भर दिया। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि समय और इंसान, यह दोनों पर विश्वास करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन हमें बड़ा पछताना पड़ता है। लेकिन अब आप लोग नहीं पछताएंगे। जी हां, आप बिल्कुल चिंता ना लें, आपको पछताना नहीं है, क्योंकि कसूर उसने किया है तुम्हारे भलाई का। उसने नाजायज फायदा उठाया है तो उनका भी फैसला किया जाएगा, क्योंकि इंसाफ के घर में कोई इंसान बचकर नहीं जाता। बारी बारी सबका हिसाब होता है। और दोस्तों, मैं तो बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि आप लोग संभल जाइए, उसके बाद सब कुछ छोड़ दीजिए। वह तूफान के ऊपर जिसका नाम है संकट मोचन हनुमान महाराज जी। हां दोस्तों, हम सच कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी आपकी राशि में इस तरह टूट पड़े हैं कि मानो तूफान टूटा हो। और हनुमान जी के रहते किसी के अंदर इतनी भी औकात उजागर नहीं हुआ है कि वह एक अच्छे इंसान को धोखा देकर बड़ी आसानी से निकल जाए। एक तो बात सत्य कहा गया है कि धोखा देने वाला सबसे बड़ा अपराध करता है, और एक दिन उन्हें यह कार्य का ऐसा कर्ज चुकाना पड़ता है कि उनके भी शरीर कांपने लगते हैं। इसलिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए, एवं यह घटना का जो अर्थ है, बस उन पर तुम्हें ध्यान देना है। और एक बात सत्य है कि आप लोगों को यह जानकारी देखकर भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ऑलरेडी यह कलयुग में ऐसा हो रहा है। पर यह कोई झूठ बात नहीं है। बहुत ऐसे ये वीडियो में जातक जुड़े हैं जिनके साथ छल कपट हो गया होगा, लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज हनुमान जी ऐसा परिवर्तन का निर्माण करेंगे कि तुम्हारे साथ छल कपट करने वाला अगले 3 दिनों में तुमसे माफी मांगेगा
वह भी दोनों हाथ जोड़कर। अगर आपको हमारे शब्दों पर यकीन नहीं है तो फिर तुम देख लेना, क्योंकि सीधी सी बात है कि हनुमान जी जब जीवन में प्रवेश करते हैं तब वह बड़े गुप्त तरीके से करते हैं और इतना हमारे लिए गुड न्यूज लेकर आते हैं और हमारे लिए खुशखबरी लेकर आते हैं कि हम उनका धन्यवाद भी उतना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक आंखों के सामने ही देख लो, हनुमान जी ने आपके लिए मदद कर दिया। अब आप कहेंगे कि मदद हमारे लिए क्या हुआ? तो दोस्तों, तुम्हें धोखे से बचाया। अरे पगले, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ जो व्यक्ति नहीं रहना चाहता है उन्हें तुमसे घुटन होता है, तो तुम भी उनसे प्यार मत करो, क्योंकि प्यार दो इंसान के बीच होते हैं। जी हां, यह बात सच है कि प्यार होगा तो दो इंसान के बीच अब एक व्यक्ति प्यार करते हैं और एक व्यक्ति उनसे घुटन करते हैं, तो यह प्यार का कोई मतलब नहीं है, यह मात्र एक दिखावा है। और जो दिखावा करता है तूने छोड़ दो, ना जाने दो, तुम उनके लिए जान मत दो, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई नए इंसान आते हैं तो हम उनका स्वागत धूमधाम से करते हैं, बड़े उत्साह से करते हैं और मुस्कुराकर करते हैं। और अगर वह चला जाना चाहता है तो मुस्कुराकर छोड़ दो। अब तुम उनके लिए कुछ अपना नुकसान तो नहीं कर सकते हो, वरना इसमें बेवकूफी होगा। इसलिए यह बातों का आप लोग हमेशा ख्याल में रखना। सबसे पहले तो दोस्तों, इस बीच हम आपसे एक सुंदर बातें साझा करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जिन्हें सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, कुछ नहीं सीख प्राप्त होंगे एवं आप कुछ करने की शुरुआत करेंगे। तो इन्हें थोड़ा कान लगाकर सुने दोस्तों। कहते हैं कि एक मोमबत्ती जलाने से घर में रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगता है, मतलब घर में उजाला हो जाता है। लेकिन जब वही मोमबत्ती हमारे घर में ना हो तो फिर घर अंधकार दिखने लगता है। उसी तरह होते हैं जीवन की सारी सुख। अगर जीवन में खुशी और सुख ना हो तो वह इंसान कितना उदास रहता है, मानो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जीवन में सुख और खुशी दोनों हो तो वह इंसान हमेशा हंसते रहता है, वह कितना अच्छा नजर आता है। और इसे ही कहते हैं उजाला और इसे ही कहते हैं अंधकार। लेकिन एक बातों का हमेशा ध्यान रखना, वक्त आएगा तो कभी तुम्हारे घर में उजाला होगा, बहुत खुशियां होंगे, सभी परिवार में सुख होंगे। लेकिन जब वक्त नहीं आएगा तो थोड़ा अंधकार देखना पड़ेगा, और अंधकार जब देखोगे तो उसमें भी कुछ नया सीख मिलेगा, और सीख मिलेगा तो फिर तुम अपने अंदर जुनून उत्पन्न करोगे और हमेशा तुम ऐसा इंसान बन जाओगे कि कभी अपने घर में अंधेरा नहीं आने दोगे। मतलब तुम एक कामयाब हो जाओगे। इसलिए यह ज्ञान अगर आपको पसंद आया हो तो श्री कृष्ण जरूर लिखना, उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। अब चलिए राशि के पाठ को बदलते हैं और फायदे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आने वाले इन अगले 3 दिनों में कुछ लोगों को कोई कंपनी या फिर कोई कार्य क्षेत्र में तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है, और यह प्रमोशन मिलने की खुशी में आप वह लोगों को अपने पैसे से खरीद कर कपड़ा दान करेंगे जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं। मतलब आप वह बेसहारा इंसान को भोजन देंगे, पहनने के लिए वस्त्र देंगे पुण्य के अधिकार पर, और यह मदद करके तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद मिलेगा कि तुम हमेशा पुण्य करोगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति पुण्य नहीं करता, अपना पैसा किसी के मदद में नहीं लगाता, तो वह यह नहीं जानता है कि पुण्य करने में कैसा हमें महसूस होता है। दोस्तों, तुम चाहे कितने भी करोड़पति हो, लेकिन जब तुम भगवान के पास जाओगे, उनके पत्थर के मंदिर में जाओगे, तब तुम्हें उनके दरवाजे पर अपना चप्पल खोलना पड़ेगा एवं अपना सर झुकाकर हाथ जोड़कर उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यह बात हर कोई जानते हैं। क्योंकि अगर हम आज करोड़पति हैं तो उसने सिर्फ हमें आशीर्वाद दिया है और हम करोड़पति बन चुके हैं। और अगर हम उनके आगे विनती ही नहीं करेंगे तो वह आशीर्वाद भी नहीं देगा, और वह आशीर्वाद नहीं देगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इंसान का धर्म बनता है कि दोस्तों, आप लोग हर चीज करो, टाइम टाइम पर कोई भी चीज इग्नोर ना करो। आज तुम्हें सलाह उन्हें देना पड़ेगा जो तुम्हारा दुश्मन है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन कुछ ऐसे आफत में पड़ जाएंगे कि वह अचानक से तुम्हारे पास रोते हो गए आएंगे। और मुझे तो पता है कि आप रोते हुए किसी को देख नहीं सकते हो, तो आप बिना सोचे समझे उन्हें कुछ सलाह दे देंगे, और वह आपका सलाह लेकर आफत से निकल जाएगा और 2-4 मीठी बातें आपसे कर सकता है। लेकिन आपने उन्हें सलाह दिया, उनका मदद किया, यही काफी है। अब आपको उनका कोई अच्छा वचन नहीं सुनना है, उन्हें माफ नहीं करना है और दुश्मन के साथ में रहना ही नहीं है। आज कोई रिश्तेदार की तरफ से आपको पार्टी मिल सकता है, और यह पार्टी में काफी पैसे खर्च होंगे, लेकिन खास मेहमान आपको बुलाया जाएगा, और यह पार्टी में आप जाएंगे तो वहां का माहौल बदल जाएगा। मतलब वह पार्टी में सुंदरता लग जाएंगे, और वह पार्टी में जाने से काफी आपका तारीफ भी हो सकता है।
तो आज कोई भी पार्टी हाथों से ना छोड़े। जो भी औरत अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो आज उन्हें ख्याल आएगा और माता पिता के प्रति प्यार उमड़ जाएंगे, जिनके चलते अब तुम अपने माता पिता से मिलने के लिए भी आ सकते हो और उनके साथ बहुत टाइम आप व्यतीत करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि बहुत व्यक्ति बड़ा होने पर अपने परिवार से विदेश में सेटल हो जाते हैं और एक अपना परिवार शुरू कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाते हैं जिसने उनके हर वक्त में साथ दिया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में सेटल मत हो जाना, आप तो सेटल भी हो जाओ, बहुत आगे भी बढ़ो, लेकिन कभी कभी उनके भी तरफ ध्यान दिया करो जिसने तुम्हें यह काबिल बनाया है, जिनके साथ लेकर आज तुम कुछ कर पाए हो, तो उनका मदद तुम्हें याद रखना चाहिए और उन्हें प्यार भी देना चाहिए। तो विदेश में सेटल हुए जातक अचानक से ट्रेन या फिर हवाई जहाज से आज सफर कर सकते हैं और अपनों से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े कारोबार बहुत बरसों से चलाते हैं, ये आपके खानदानी कारोबार है और इसे आप और बड़ा बना रहे हो, इसमें स्टाफ की जरूरत पड़ रहा है, स्टाफ ढूंढ रहे हैं, तो आज तुम्हें कुछ ऐसा स्टाफ मिल जाएगा कि वह कारोबार में सच में बहुत आमदनी होने लगेगा। क्योंकि कहा जाता है कि दोस्तों, कुछ स्टाफ हमें ऐसे मिल जाते हैं जो बड़े ईमानदार होते हैं, जिनके पास तुम करोड़ पैसा रख दो लेकिन कभी लालच वह नहीं करेगा और आपके पैसे को संभाल कर रखेगा। अगर ऐसा स्टाफ है तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तो हम यही कहेंगे कि आप कभी उन्हें अपने कार्यक्षेत्र से मत निकालो, बल्कि हो सके तो तुम उन्हें वह कुर्सी दे दो जिन पर बैठने के वह काबिल है। जी हां, आज मोहल्ले कॉलोनी में तुम्हारे बारे में कुछ बुरी बातें हो सकता है जिन्हें सुनने के बाद तुम्हें खराब महसूस होगा, लेकिन तुम्हें अपने अंदर कोई खराब महसूस करना ही नहीं है दोस्तों। अब तुम तो किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा तुम्हारे बारे में कर रहा है तो फिर करने दीजिए ना, वह उनका कर्म बन रहा है। सीधी भाषा में कहे तो अगर आप लोग उन्हें अपनी बुराई करने के लिए मना करेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, तो फिर वह तुम्हारे बारे में और बुराई करेगा, बेवजह इसमें झगड़ा बढ़ेंगे, टेंशन होगा। इसीलिए टेंशन करने से बेस्ट यही है कि ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगर आपका एक सपना है, आप अपने पूरे परिवार को मिडिल क्लास से निकालना चाहते हैं और एक धनवान परिवार बनाना चाहते हैं, और इनके लिए तुम जमकर कोशिश कर रहे हो और बिना लालच से अपना तरक्की 2 गुना बढ़ा रहे हो, तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक दिन तुम अपने परिवार को वह दिन जरूर दिखाओगे जो तुम्हारा सपना है। तुम उन्हें मिडिल क्लास से निकाल लोगे और उन्हें स्वर्ग जैसा सुख प्रदान करोगे, यह मेरा दिल कहता है। हां दोस्तों, इसी के साथ आज तुम्हें मौका मिलेगा अपने बड़े भाई या फिर अपने छोटे भाई के साथ बात करने का। दोस्तों, आप लोग काम में बिजी हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में अगर बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, परिवार के कुछ सदस्य हैं, तो कभी कभी उन्हें भी टाइम दे दो और उनके साथ भी अपनी खुशी जाहिर करो। कुछ अच्छा मार्ग दिखाओ अपने छोटे भाई को, ताकि वह भी एक दिन तुम्हारे जैसा ही तरक्की कर सके। अगर आप लोग किसी छोटे कार्यक्षेत्र में कोई बिजनेस करते हैं और वह कार्यक्षेत्र में तुम्हारा आमदनी मोटा रकम नहीं होता है और आप यह बिजनेस नहीं करना चाहते हो, बल्कि तुरंत ही आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब एक पैर 2 नाव में रखने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप ही गलती कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, एक पैर 2 नाव में रखना भी जरूरी नहीं है, वरना समुद्र का पानी अगर गहरा रहेगा तो यह लालच डूब भी सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगर छोटे कार्यक्षेत्र में ही बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा समय का इंतजार करो, एक दिन वही छोटे कार्यक्षेत्र तुम्हें इतना आगे बढ़ा देगा कि दोस्तों, तुम राजा जैसा फील महसूस करोगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों, अचानक से हम आसमान की ऊंचाई में उड़ तो नहीं सकते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। तो यह बातों का आप लोग अवश्य ख्याल रखें। आज आप जो भी शॉपिंग करेंगे उसमें डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके व्यवहार को देखने के बाद वही शॉपिंग के मालिक आपको डिस्काउंट दे सकते हैं और यह डिस्काउंट तुम्हारे बजट को बचा सकता है। जी हां दोस्तों, और यह समय आप लोग कोई अच्छा काम तो अवश्य ही कर सकते हैं। ये 3 दिनों में किसी भी टाइम पर अच्छा काम की शुरुआत करेंगे तो यह 3 दिनों में तुम्हें सफलता मिल सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यह राशि बता रहे हैं अगर तुम अचानक से कोई लड़की से रिलेशनशिप में रहते हो और यह बात अपने घर तक नहीं बता रहे हो, बस रिलेशनशिप मतलब गुप्त में मिलन प्यार करना, बस इतना ही टाइम चल रहा है, तो दोस्तों आप लोग ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर करें, नहीं तो बाद में कोई दिक्कत हो सकता है। और अगर कोई लड़की को आप चाहते हैं, कोई औरत से तुम्हें प्यार है,
तो आप उनके साथ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, मतलब शादी कर सकते हैं, और यह योजना पर सभी तैयार हो जाएंगे। आज के दिन तुम्हारा जो मित्र है वह तुम्हारे भोजन, तुम्हारे कपड़े को कॉपी कर सकता है, जिन्हें देखने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वह आपके साथ एक मजाक करेगा और यह मजाक तक ही रहेगा। आज आपको कुछ खट्टे खाने को मिल सकते हैं, वह भी अपने परिवार के हाथों से, और यह भोजन आप वह इंसान के साथ मिलकर खाएंगे जिसके साथ तुम हमेशा तो नहीं मिलते हो, इन कभी कभी मिलते हो सौभाग्य से, लेकिन आज तुम मिलने वाले हो और काफी उनसे पुरानी यादें ताजा करेंगे। अगर आपको लगता है कि दोस्तों वह आपके व्यवहार से कोई खुश नहीं है, आपका जैसा व्यवहार है उनसे कुछ लोग नफरत करते हैं और आप अपना यह व्यवहार बदलना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग शांत दिमाग से सोचिए कि आपको अपना व्यवहार कैसा लगता है। यह दुनिया को मत देखिए दोस्तों, यह दुनिया हमेशा तुम्हें खराब रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन तुम अपने दिल से जो करोगे वह अच्छा ही करोगे। इसलिए तुम्हारे व्यवहार से किसी को नफरत है तो होने दो। अगर तुम्हें तुम्हारा व्यवहार पसंद है तो फिर तुम्हें इन्हें बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर आप कर्ज भरने की इस समय पैसों की तलाश कर रहे हैं, कोई इंसान से कर्ज लिया था एक समय में आपने और वह तुम्हें मजबूर कर रहा है, कर्ज मांग रहा है, लेकिन इस समय तुम्हारे पास इतना आमदनी नहीं है कि तुम उनका कर्ज चुका सको, पर टेंशन ना लीजिए, पैसों का आज इंतजाम आपका जीवन में हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन हमारे हनुमान जी आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद में कुछ धन भी दे सकते हैं। तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं, आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है, और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं।
लेकिन यदि बुद्ध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुद्ध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, यह शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है।
जी हाँ दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं, स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए,
अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ,
कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं।
कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में गृह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें यह मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु
मंगल। शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है, अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा, तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही है, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही है, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है, और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है, चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना, आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पिट देते हैं, और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे,
वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद RS-1000 में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है। और जब आप उसका नाम जाएंगे, कुछ तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कई बार उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें की है। घर में होता है तो हमारे कार्यक्रम में उन्हें बुलाते हैं, फोन पर उनसे बातें होती रहती हैं। कुछ करना होता है तो कभी कभी उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, और वही इंसान जब गद्दार निकलेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका कलेजा जरूर कांपने लगेगा। लेकिन सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आस्तीन का साथ जो बार बार आपको डसे जा रहा है, खुद को आपका अपना बताकर आपके साथ अन्याय करे जा रहा है, उसका नाम नहीं जानोगे तो जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते रहोगे। और इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो गुरुजी की मेहरबानी से हर समय हर क्षण बेहतरीन आनंद प्राप्ति करोगे। लेकिन कुछ सावधानियां हम बता रहे हैं। ये सावधानियां मार्च के महीने में अगर तुमने नहीं बरती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राहु भी बिगड़ जाएगा, मंगल भी बिगड़ जाएगा, शनि भी बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा लाभ होने वाला था वो हानि में बदल जाएगा। सबसे पहले सावधानी, तुम्हें कुत्तों को मारना नहीं है। मार्च का महीना राहु का महीना है, बात को ध्यान से सुनना। राहु का संबंध काले कुत्ते के साथ भी होता है। कभी कभी हमारे गले मोहल्ले में कुत्ते पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कुत्ते होते हैं, काले कुत्ते भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो बेवजह उन्हें मारते हैं, पत्थर उठाया उन्हें मार दिया, कभी उनके साथ कोई शरारत कर दी, कभी उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। तो ये चीजें भूल कर भी तुम मत करना, वरना राहु अच्छे फल देना बंद कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रंग में भी ग्रहों का निवास होता है। जैसे काला कुत्ता राहु का प्रतीक है। इसी के साथ मार्च महीने में कोशिश आपको यही करनी है कि काले कपड़े थोड़े तुम कम पहनो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहते हैं काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सव होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं, जब तुम काले रंग पहनते हो तो बहुत सारी एनर्जियां तुम्हारी और अट्रैक्ट होती है। अब तुम भगवान के भक्त तो होंगे तो सकारात्मक एनर्जियां अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो स्वाभाविक सी बात है भूत प्रेत तुम्हारी ओर आ जाएंगे। तुम मार्च के महीने में यह गलती मत करना, वरना पछताने के अलावा और कई कुछ नहीं मिलेगा। ये जो दुश्मन है ये बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे हो। लेकिन गुरुजी आज इसकी सच्चाई तुम्हें बता कर रहेंगे, एक एक पोल खोल कर रहेंगे। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। इसी के साथ अगर तुम शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि शनिदेव तुम तो मार्च महीने में नाराज ना हो, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलते रहे, उनकी वक्र दृष्टि का सामना तुम्हें न करना पड़े, तो इतना ध्यान रखना कि बेईमानी का पैसा मत हजम करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा आ गया, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन वो पैसा अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जाता। कई बार किसी गरीब मजदूर को, गरीब इंसान को पैसों की जरूरत होती है, तो इस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि भयंकर ब्याज पे उस पे पैसे देते हैं और बाद में उससे बेशुमार रिटर्न में पैसा लेते। तो ये सब मतलबी लोग करते हैं। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। इस दुनिया में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करता है, कोई छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाता है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है, लेकिन समाज में सबको अलग अलग तरह से तोला जाता है। कोई गरीब है तो उसे कम सम्मान मिलता है, कोई पैसे वाला है तो उसे बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन जो ऊपर परमात्मा बैठा है उसके लिए सब एक समान है। वो ठेला गाड़ी चलाने वाला इंसान भी उसका बच्चा है, आप भी उसके बच्चे हो, इसीलिए भूल कर भी किसी का मजाक मत उड़ाना। कोई गरीब अगर 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे कमा रहा है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उस पर हंसना नहीं है और उसके काम में उसको परेशान भी नहीं करना है, वरना शनिदेव ऐसे कार्यों से भयंकर नाराज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना है।